बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल इंटेग्रल्स की बात करेंगे कि डबल इंटेग्रल्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है अपने पहले वीडियो में, और हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हमने ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को देखना है कि वो किस तरह वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, हम इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने अपने डेफिनेशन में सपोज किया था कि हमारे पास जो z है, हमने एक फंक्शन लिया था z को, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी कि वो आपके पास डिफाइन था एंड बाउंडेड भी था, रीजन डी में। ये बात जो है वो हम डेफिनेशन में कर चुके हैं। हमने एक फंक्शन z लिया था और वो f ऑफ एक्स वाई था, वो हमारे पास डिफाइन और बाउंडेड था एक रीजन डी में, और ये जो रीजन डी था ये बजाते खुद भी बाउंडेड था। रीजन डी भी क्या था, इसको भी हमने बाउंडेड कंसीडर किया था यहाँ पर, और हमने डेफिनेशन देखी थी कि आप लोगों के पास जो डबल इंटेग्रल की डेफिनेशन किसी भी रीजन डी के ऊपर, वो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या हमने इसको ऐसे भी लिखा था इंटीग्रेशन ओवर रीजन डी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए। अब हम इसको स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को ज्योमेट्रिकली देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि अगर आप इस डेफिनेशन को देखें z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास जो है वो एक 3D यहाँ पर जो है वो सरफेस है। ये 3D सरफेस होगी हमारे पास, जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, दैट इज अ 3D सरफेस। f of x y is 3D surface। अब हमने 3 डायमेंशन फिगर बनानी है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये हम कंसीडर कर लेते हैं x एक्सिस, और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हुआ स्टूडेंट्स x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, और ये हमारे पास z एक्सिस होगा, और ये ओरिजिन होगा। हमने स्टूडेंट्स डेफिनेशन में कहा था कि हमने एक बाउंडेड रीजन D लेना है जो कि आपके पास XY प्लेन में होना चाहिए। तो लेट्स से ये हम कोई बाउंडेड रीजन कंसीडर कर रहे हैं D, और हमने देखा था कि आपके पास इसका जो भी पॉइंट होगा, लेट्स से अगर मैं इसका P1 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ x1 y1, तो इसके अगेंस्ट आपके पास एक वैल्यू आई थी जिसको हमने z इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 y1 कहा था। तो अब आपको मालूम है कि अगर ये पॉइंट P1 ले रहे हैं तो आपके पास इसके अगेंस्ट आपको जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई वैल्यू देगा वो ये वैल्यू होगी, और ये z के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है आप कहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल ये वैल्यू आपके पास जो है वो ऊपर लाई करेगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास इस z जो है वो z एक्स प्लेन में आ जाएगी, यानी कि z के अलोंग होगी हमारे पास। तो अब अगर आप देखें तो ये आपने डेफिनेशन में देखा था कि ये dx है, dy है, तो इसको हमने dA कर दिया था, यानी कि ये दोनों लेंस थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वो एरिया हो गया। अब ये f ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, अब ये f ऑफ एक्स वाई आपके पास इस पॉइंट से z एक्सिस के अलोंग आप लोगों के पास ये डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि ये आपके पास z
इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 y1 है, यानी कि ये इस पॉइंट की z एक्सिस से क्या है, ऊंचाई है आपके पास, क्या है, ऊंचाई है इसकी। और लेट्स से कि हमारे पास ये जो यहाँ पर ऊपर क्या है, एक सरफेस पड़ी हुई है, ये हमारे पास लेट्स से यहाँ पर क्या है, एक सरफेस है। तो ये आपके पास यहाँ का जो भी आप पॉइंट लेंगे उसकी एक ऊंचाई आएगी आपके पास इस सरफेस तक, इस पॉइंट के लिए भी एक ऊंचाई आएगी इस सरफेस तक, इस पॉइंट के लिए भी एक ऊंचाई आएगी आपके पास इस सरफेस तक। तो ये आप इस रीजन का जो भी आप पॉइंट लेंगे आप लोगों के पास हर पॉइंट के लिए जो है वो एक ऊंचाई यहाँ पर आएगी z एक्सिस के अलोंग। तो ये एक ऊंचाई आएगी, तो हर पॉइंट के लिए एक ऊंचाई आएगी। इसका मतलब है ये हाइट आनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रीजन आपको जो अब जब आप देखें कि इस रीजन से हमारे पास हर पॉइंट के लिए एक ऊंचाई भी आ रही है। अब अगर आप इस डेफिनेशन पर गौर करें तो ये डेफिनेशन आपको क्या बता रहा है, ये आपको फिर ये भी आपके पास लेंथ हुई और डी ए में 2 लेंथ है, तो ये आपको वॉल्यूम बता रहा है। किस चीज का वॉल्यूम बताएगा, ये आपके पास वॉल्यूम होगा किसका, ये आपके पास सरफेस के नीचे और जो रीजन डी है उससे अबव, सरफेस के नीचे सरफेस के डाउन होगा और रीजन के अप होगा। यानी कि आपके पास ये जो है वो वॉल्यूम आ रहा है आपके पास, देखें ये इस सरफेस से नीचे है और इस रीजन से ऊपर है आपके पास, क्या है, इस रीजन से ऊपर है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास जो हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास, तो ये आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो अगर वो फिर कहाँ और किस डायरेक्शन में होगा, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब है आप लोग पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। तो मतलब आपका जो सरफेस होगा वो ऊपर होगा और जो वॉल्यूम है वो रीजन और इस सरफेस के दरमियान में होगा। यानी कि वो वॉल्यूम सरफेस के नीचे और इस रीजन के ऊपर होगा। लेकिन अगर इसी अंदाज से यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आप लोगों के पास आएगा यहाँ से डाउन द सरफेस एंड अप द रीजन। अब अगर आप इसी एफ ऑफ एक्स वाई को अगर आपके पास ये लेस देन 0 हो, इसका मतलब है आप लोग नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग आप मूव करेंगे। तो आपको पता है कि वो एक्सिस आपका कहां पर होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ये आप लोगों का नेगेटिव z एक्सिस होगा। तो इससे क्या मुराद होगा, अब यहां पर आपके पास वॉल्यूम कहां पर आएगा, वॉल्यूम विल exist down the region D and up the surface। क्यों, क्योंकि देखें आप अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आप लोगों के पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, सिचुएशन आप लोगों के पास उलट हो जाएगी। यानी कि आपका सरफेस नीचे आ जाएगा रीजन से और रीजन क्या होगा, रीजन बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा। तो इसलिए आपके पास जो है वो सिचुएशन इस तरह की यहाँ पर बनेगी। अगर हम उसको यहाँ पिक्चर के जरिए से शो कर दें, ये z एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा, नेगेटिव z, पॉजिटिव x, y और ये z एक्सिस, ये ओरिजिन था।
तो अब इस केस में जब आपके पास ये नेगेटिव होगा तो आपको मालूम है कि सरफेस यहाँ पर लाई करेगी, ये सरफेस होगी आपके पास f ऑफ x y इज इक्वल टू z लेस देन 0, ये नेगेटिव है। और आप लोगों का जो रीजन लाई करेगा वो एक्स वाई प्लेन में, वो यहाँ पर आपका लाई करेगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम फिर इस डायरेक्शन में आएगा। और ये वॉल्यूम कहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है, देखें ये इस जो रीजन है उससे आपके पास जो है वो डाउन है, और इस जो आपके पास सरफेस है उससे ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो आपके पास डबल इंटेग्रल है दैट शोज द वॉल्यूम बिटवीन द सरफेस एंड द रीजन डी, ये आप लोगों को सरफेस f ऑफ एक्स वाई और रीजन d जो हमने कंसीडर किया हुआ है उन दोनों के दरमियान में वॉल्यूम बता रहा होता है, आपको वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।